बिहार की सियासत के लिए आज सुपर वेडनेसडे है। लोक भवन का गलियारा उस वक्त तालियों से गूंज उठा जब एक नहीं बल्कि 3 दिग्गजों ने सूबे की कमान अपने हाथों में ली। एक तरफ सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रचा, तो दूसरी तरफ अनुभवी विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद ने डिप्टी सीएम के तौर पर नई जिम्मेदारी संभाली। सत्ता के इस नए समीकरण और शपथ ग्रहण की सीधी तस्वीरें देखिए आप। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान एवं विधि के अनुसार न्याय करूंगा। Oath of secrecy। मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं विजेंद्र प्रसाद यादव सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। Oath of secrecy। मैं विजेंद्र प्रसाद यादव सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। वहीं इसी बीच इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी नेता अनुभव जी। जिस तरीके से अभिनव जी बात की जाए, यहाँ पर देखा जाए तो पूरी दुनिया ये कयास लगाई थी कि आज जो है सम्राट चौधरी शपथ लेंगे और वही होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सस्पेंस खुला है वो है डिप्टी सीएम के नाम को लेकर। और जब शपथ ग्रहण होती है तो एक भव्य नजारा देखने को मिलता है। आप क्या कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। नमस्कार, आपका धन्यवाद। आपने मुझे आपके माध्यम से कहने का प्रयास किया।
कि देखिए ऐसा है कि जो ये सभी जो भी भाजपा के मुख्यमंत्री के लिए ये सब बड़ा आंतरिक जो है सारा प्रोसीजर था, इसके अंदर प्रवेश किए जाते हैं और वो सारी चीजें जो है वहाँ पे पार्टी के लगते हैं, उनकी राय जानते हैं और उसके बाद जो भी उनको उचित लगता है उसी के अनुसार वो जो है कोई भी नाम का रिकमेंडेशन ऊपर भेजते हैं, जो कि एक पार्लियामेंट्री जो कमेटी होती है वो सब चीजें फाइनल करती है, देखती है। तो ये सब एक लोकतांत्रिक तरीका है और प्रदेश सरकार को, बिहार सरकार को मोदी जी के नेतृत्व के अंदर प्रदेश को एक विकास की डोर पे लेके जाना और उसको लगातार बढ़ाने का कार्य जो है वो जो है हमारे मुख्यमंत्री करेंगे, उनके साथ उनकी सारी टीम भी करेगी। और मैं कहना चाहूंगा कि भाजपा का हर एक कार्यकर्ता जो है वो पूर्ण तरीके से इसके लायक होता है कि वो कोई भी कार्य, जो भी जिम्मेदारी दी जाती है, जो भी दायित्व दिया जाता है उसको करने में सक्षम होता है। और कब किसको क्या दायित्व मिलेगा ये यहाँ पर जो है पार्टी डिसाइड करती है, कार्यकर्ता डिसाइड करते हैं, जो पर्यवेक्षक होते हैं वो लोगों के सेंटिमेंट्स को समझते हुए और कार्य कुशलता को समझते हुए निर्णय लेते हैं। तो इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ये हिस्सा है जिसके अकॉर्डिंगली सारे जो है दायित्व दिए गए हैं, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री। जी अभिनव जी, यहाँ पर मैं बात करूंगी क्योंकि हमको ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम का जो नाम है वो नीतीश कुमार के बेटे को भी मिल सकता है, लेकिन ऐसी क्या वजह है? और इतने बढ़िया जो है कार्यक्रम है, शपथ ग्रहण है, कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार के बेटे को भी कुछ पद मिलेगा, लेकिन यहाँ तो खाली हाथ उन्हें मिला है। देखिए ऐसा है कि कयास, आपकी बात बिल्कुल सही है और होता भी ऐसे ही है बाकी पार्टियों में। जैसे कि मुलायम सिंह के हैं तो इसमें कयास लगाया जाता है कि मुलायम सिंह के बेटे जो है वो सीएम बनेंगे। अगर लालू हैं तो लालू जी के लिए कयास लगाया जाता है कि उनके बेटे सीएम बनेंगे, वही प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। और जब तक नहीं बनेंगे तब तक वो जो है वो अध्यक्ष की कुर्सी खाली रहेगी, मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली रहेगी। लेकिन भाजपा सरकार, भाजपा ही एक ऐसी संगठन है जहाँ पर ये कयास नहीं लगाया जा सकता कि किसको दायित्व मिलेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कौन पहले अध्यक्ष था उसका हमें पता था या आने वाला जो अध्यक्ष होगा उनको पता था, जैसे तो कभी भी किसी को भी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे हर एक कार्यकर्ता सक्षम है, कब किस कार्यकर्ता को क्या दायित्व मिलेगा और वो दायित्व जो है भारत की सेवा का दायित्व होता है, जनता की सेवा का दायित्व होता है। और बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो में कुशलता है, जो सक्षम है। तो जब जिसको दायित्व मिलेगा वह वो अपने उस दायित्व को अपने पूर्ण निष्ठा के साथ निभाएगा और निभाता आया है और भारत के विकास में, राष्ट्र के सेवा में अपना चित, मन और समय लगाकर अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ करेगा। जी अभिनव जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है क्योंकि हमने देखा है कई बार जो है विपक्ष बीजेपी पे कई बार आरोप भी लगाते हुए नजर आती है कि बीजेपी का अब मुख्यमंत्री बन चुका है, लेकिन जेडीयू का पतन अब होने वाला है। आप क्या कहेंगे, क्या आप इस बात से समर्थन रखते हैं? जरा एक मिनट अपना दोहराइएगा, सवाल क्या करेंगे? अभिनव जी, जिस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि सम्राट चौधरी जो है मुख्यमंत्री के पद के लिए जो है उन्होंने शपथ ग्रहण की और अब बिहार के वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसी बीच जो है विपक्ष का कई बार आरोप भी लगता हुआ नजर आ रहा है कि ये एक चाल थी, बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री चुना है और यहाँ से ही जेडीयू का पतन शुरू होने वाला है। आपको क्या लगता है? अच्छा नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा किसी का पतन या नहीं पतन का ये बिल्कुल बात नहीं है। यहाँ पर जो है एक बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, आपस में पूर्ण विश्वास है एक दूसरे के ऊपर और जो भी कार्य किया जा रहा है वो राष्ट्र हित में कार्य किया जा रहा है, वो जो है संगठन के हितों में कार्य किया जा रहा है, वो जनता के हित में कार्य किया जा रहा है और इसी तरह से उसी नीति के अंतर्गत ही फैसले हो रहे हैं। और इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि क्या फैसला किसके लिए किया गया और आने वाले समय में वो किस तरह से जो है वो सिद्ध होगा और किस तरह से जो है आप सब देखेंगे कि उसका आने वाले समय में बहुत लाभ हो रहा है, जनता का लाभ हो रहा है, राष्ट्र के लिए लाभ हो रहा है। जी अभिनव जी, एक सवाल और भी उठता है क्योंकि ऐसे में हमने देखा है कि नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को कई सारी सौगातें दी है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अब सम्राट चौधरी की बारी है कि वो क्या देने वाले हैं बिहार की जनता को। क्या अब रणनीति बना सकते हैं? यहाँ पर जो विकास नहीं हुआ वो विकास क्या कर सकते हैं अब?
देखिए, ये पहले भी बहुत विकास हुआ है और इसको सभी ने देखा है, और केंद्र से भी बहुत सारी जो योजना है वो प्रदेश सरकार तक, बिहार तक पहुंची है, और बिहार के अंदर जो है वही विकास और प्रगति पे और तेजी से हो, ये हर कार्यकर्ता का, हर सरकार के हर हिस्से का तथा वहाँ की जो है जनता, उन सभी का सपना रहता है और दायित्व भी रहता है। तो वो और उसी दायित्व को पूरी निष्ठा के साथ पूरा किया जाएगा। अभिनव जी, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।